नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प में। नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है। यह सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं, बल्कि माँ दुर्गा को घर में लाने का अवसर है। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में आई हैं या नहीं? आज हम बात करेंगे उन 7 शक्तियों का, उन 7 संकेतों का, जिनसे प्रमाणित होता है कि माँ आपके घर में पधारी हैं। तो ध्यान से सुनिएंगे, ध्यान से समझेंगे वह 7 शक्तियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। तो पहला संकेत है घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाना। जब माँ दुर्गा घर आती हैं, तो सबसे पहले उसका प्रभाव घर के एनवायरनमेंट पे पड़ता है। अचानक घर में शांति, सुकून और पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। जिन घरों में रोज चिंता, झगड़ा, कलेश या टेंशन होती है, वहाँ एक अलग ही शांति महसूस होती है। ये इस बात का संकेत है कि माँ की कृपा उस स्थान पर हो गई है। दूसरा संकेत, दीपक बिना हवा के भी जलना। नवरात्रि के दौरान अगर आप देखें कि दिया लगातार जल रहा है, चाहे हवा हो या ना हो, तो यह बहुत ही शुभ एवं पवित्र संकेत माना जाता है। ऐसा दिया जिसमें तेल खत्म होने के बाद भी ज्योति बनी रहे, समझिए माँ की उपस्थिति वहाँ है। ये आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा का भी प्रमाण है। तीसरा संकेत, सपनों में माँ का दर्शन होना। नवरात्रि में कई लोगों को सपने में माँ दुर्गा या उनके किसी रूप का दर्शन अवश्य होता है। कभी वे रूप शांत में होते हैं या कभी योद्धा रूप में आती हैं। अगर आपने सपने में उन्हें देखा या उनका नाम सुना, तो समझ लीजिए माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है। यह सबके सपने अक्सर सुबह के समय में या ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। चौथा संकेत, मंदिर से अचानक सुगंध आना। यह बहुत ही प्रमाणित संकेत है। अगर बिना किसी अगरबत्ती या फूल के भी घर में मंदिर से एक दिव्य सुगंध आए, तो यह भी एक पवित्र संकेत है। यह बताता है कि वहाँ कोई दैविक ऊर्जा उपस्थित है। कई बार ये सुगंध चंदन, गुलाब या कमल जैसी होती है, जो सिर्फ कुछ ही लोग महसूस कर पाते हैं। यह संकेत होता है कि माँ दुर्गा ने उस घर में कदम रखा है। पांचवा संकेत, मंदिर के दिया और जोत का अपने आप बुझ जाना या तेज हो जाना। जब दिया अपने आप बुझ जाता है या अचानक तेज जलने लगता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। अगर कोई हवा नहीं थी, फिर भी दिया बुझा, या फिर हवा ना होने से दिया तेज हो गया, तो इसका मतलब है किसी शक्ति का आगमन हुआ है। लेकिन यदि दिया अचानक प्रज्वलित हो जाए या जोत बड़ी हो जाए, तो ये माँ की अनुग्रह ऊर्जा का संकेत माना जाता है। छठा संकेत, घर में अचानक तुलसी, बेलपत्र या धार्मिक पौधों का उगना। यह बहुत ही शुभ संकेत है। नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर के आसपास बिना बोए कोई पवित्र पौधा जैसे तुलसी, बेलपत्री, धतूरा उग जाए, तो यह भी माँ के आगमन का एक आश्चर्यजनक संकेत है। यह प्रकृति के माध्यम से मिलने वाला आशीर्वाद होता है। कभी लोग बताते हैं कि उनके ड्राई पॉट्स में भी तुलसी उग जाती है। सातवां और आखिरी संकेत, अचानक से घर में समृद्धि, बीमारियों का अंत और अनुभव में शांति होना। सबसे बड़ा संकेत होता है बदलाव। जब घर में अचानक से हेल्थ इम्प्रूव हो, पैसे की रुकावट दूर हो, घर के लोग एक दूसरे से प्रेम से रहने लगें, तो समझ लीजिए माँ दुर्गा ने आपके जीवन में कदम रखा है। उनका आशीर्वाद सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता, वो जीवन के हर कोनों में प्रकाश फैलाता है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने महसूस किया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएं और समझ जाएं
कि माँ आपके घर में पधारी हैं। यदि हमसे कोई संकेत मिस हुआ हो और आपको लगता हो कि वह एक शुभ संकेत है, तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। उनका स्वागत कीजिए प्रेम से, श्रद्धा से। नवरात्रि के समय माँ से जुड़ने का समय है, मन से, तन से और भक्ति से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।